ये घोड़ा जो है ये सूर्यपुत्र है। इसको कभी पैर से नहीं मारना चाहिए। अच्छा। हम देवा मेला गए थे घूमने, तो एक आदमी ऐसे कुछ बोल दिया, कहा भैया अब नहीं रहेगा आपके पास कुछ। उसी दिन हमने फिर एक सफ़ेद बच्चा खरीद लिया। अच्छा। उसी दिन से मुझे भी शौक हो गई। इसके वजह से हमको लोगों ने बहुत जाना कि बाबा का घोड़ा है, आप बिहार में जाइए या कहीं भी जाइए। तो इसलिए घोड़ा नहीं है, मेरा बेटा है। लेकिन हमारे घोड़े में एक अच्छाई ये है कि जितना चलेगा एक भी पैर कहीं इधर उधर नहीं फेंकेगा, या फाउल नहीं होगा, या मोड़ पे कहीं रुकेगा नहीं। तो हमको कोई शौक नहीं थी। अच्छा। ये दो लोग शौक, यही एक गाजी मर्द है। इससे हर आदमी के छाती है, इस जानवर के छाती नहीं है, आप जान लीजिए। इससे प्रेम हो जाता है। जैसे शौक बहुत है, लोग बेचते हैं, रखते हैं। हाँ, हम लोगों को शौक है कि घोड़ा जितना अच्छा रहे मेरे दरवाजे में। अच्छा बच्चा जी, एक बात बताइए, ये आपके हिसाब से जो शौक है, भाई काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। अब हफ्ता भर से टेंट में रुके हुए हैं अपने घर बार छोड़ के, तो आपको कभी कभी अजीब नहीं लगता ये सब? हाँ, मतलब जहाँ ऊपर सांस आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना, मतलब कह सकते हैं कि कुछ स्टैमिना अभी कम है, अभी स्टैमिना। लेकिन इस वक्त हम एक बहुत ही अहम घोड़े से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस वक्त उस घोड़े के ऑनर भी हमारे साथ हैं, और इत्तेफाक देखिए इस घोड़े के ऑनर के साथ साथ हमारे साथ उसके जॉकी भी मौजूद हैं। हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि जो जॉकीज़ हैं रेस से पहले कुछ अलग तैयारियों में जुटे होते हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या खास है नीलखंड में। चूँकि नीलखंड को हमने खुद चलते हुए देखा है मैदान में, बहुत अच्छी रेस है उसकी। तो अब वो खेल के मैदान में फाइनल में क्या अपना प्रदर्शन करता है, क्या जलवा दिखाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियों को लेके हम उसके ऑनर जो है नान बच्चा पांडे जी, उनसे मुखातिब होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या खास है उनके नीलकंठ में। बच्चा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउनटाउन ब्लॉग पे। बच्चा जी अपने पहले अपने घोड़े के बारे में कुछ बताएं। जी घोड़ा हमारा तो आपके सामने है ही। घोड़ा जैसे ये जो घोड़ा है, ये अब कहने के लिए सबके घोड़े भागते हैं, लेकिन हमारे घोड़े में एक अच्छाई ये है कि जितना चलेगा एक भी पैर कहीं इधर उधर नहीं फेंकेगा, या फाउल नहीं होगा, या मोड़ पे कहीं रुकेगा नहीं। हमारे पास ये आया है 2020 में। अच्छा जी, 2020 से मतलब 1-1.5 साल हुआ जी, है। जी। अरे जब ये आया था तब इसके क्या हालत थी और अभी क्या नहीं हालत है? तो ये राजस्थान से वहाँ से बहुत से आया था, तो वहाँ भी इसका नाम था। लेकिन जब हमारे पास आया और इनके हाथ में जब घोड़ा गया तो कुछ ज़्यादा काम किया। अच्छा। अभी रात में भी फ़ोन आया था घोड़े के लिए कि भैया इसको कर दीजिए, तो हम कहा नहीं, हमसे ज़्यादा शौकी आपको है नहीं जो हम कर दें। तो इससे यहाँ जितना आया उतना ये हमारा नाम किया। इसके वजह से हमको लोगों ने बहुत जाना कि बाबा का घोड़ा है, आप बिहार में जाइए या कहीं भी जाइए। तो इसलिए घोड़ा नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, ये घोड़ों का शौक अचानक शौक इसलिए है कि मेरे पिताजी और मेरे एक भाई हैं फौजी, आपसे कल मिले। हाँ, कल मुलाकात थी। तो हमको कोई शौक नहीं थी। अच्छा। ये दो लोग शौकी थे, वो बहुत ज़्यादा, वो मास्टर थे हमारे पिताजी, और ये पढ़ते लिखते थे, लेकिन सुबह 7 बजे एक बोरा घास लेकर आ जाते थे। अच्छा जी। तो बीच में ये मिलिट्री में चले गए, और पिताजी मास्टर थे, तो 4-5 साल घोड़ा हमारे पास नहीं था। हम देवा मेला गए थे घूमने, तो एक आदमी ऐसे कुछ बोल दिया, कहा भैया अब नहीं रहेगा आपके पास कुछ। उसी दिन हमने फिर एक सफ़ेद बच्चा खरीद लिया। अच्छा। उसी दिन से मुझे भी शौक हो गई। तो पहले रंगीन था, अब रेस वाली में आ गए। तो ये गोलू हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, इनके पिताजी भी हैं, इनके बाबा जी महताब खां बहुत माने जाने सवार थे। अच्छा। वो हमारे यहाँ आते थे। तो इनके पिताजी भी हमारे यहाँ ही 4 साल के थे तब आए थे। अच्छा। उसके बाद ये आए। अच्छा। तो ये लोग थोड़ा जानने लगे, बताने लगे, तो इनको भी शौक आ गई रेस की, कि रेसी घोड़ा हम आकेंगे। जैसे घोड़े का जो शौक है, इसके ऊपर जितना खर्च आता है आमतौर पर आदमी नहीं झेल पाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते, किस तरह का शौक है ये शौक? अब जैसे बहुत अच्छा, जैसे एक आप चीज़ सुने होंगे कि ये घोड़ा जो है ये सूर्यपुत्र है। इसको कभी पैर से नहीं मारना चाहिए। अच्छा। यही एक गाजी मर्द है। इससे हर आदमी के छाती है, इस जानवर के छाती नहीं है, आप जान लीजिए। ठीक। इससे प्रेम हो जाता है। जैसे शौक बहुत है, लोग बेचते हैं, रखते हैं। हम लोगों को शौक है कि घोड़ा जितना अच्छा रहे मेरे दरवाजे पर रहे। तो हमारे भाई भी हैं, वो भी सब कुछ करते हैं। ये मेरा भतीजा है, सब कुछ यही करता है। अच्छा। आपसे एक नाम है इसका, तो हमारे भाई साहब है, वो आपसे मिले थे। हाँ, उनसे मतलब अभी इस रेस के लिए आप 4 घोड़े लेकर आए, तो दौड़ेगा कौन? नीलकंठ दौड़ेगा और अब असली बात तो ये है कि सवार एक है। अच्छा। तो ये
गौस खान के घोड़े फिर बैठते हैं, हाँ। इस पर भी बैठते हैं। हाँ। अब जो निर्णय लेंगे किस कहाँ करना है, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो क्या अभी ये डिसाइड नहीं है कि नहीं, अब वो उसको हाँक रहे हैं। हाँ। तो हम तो, ये हमारे घर का मेला था, बगल है हमारा घर। हाँ। तो सब लोगों ने कहा घोड़ा आना चाहिए, इसका भी जलवा सब देखें। गोंडा तरफगंज के हैं। अब आप बगल उतराइए, उधर गोंडा है, इधर जी। अयोध्या। तो घोड़ा हकेगा, आप लोग देखेंगे। ये फाइनल है रेस नहीं, में रेस में शायद ना हका जाए, लेकिन उससे पहले हका जाएगा। बेसिकली कोई घोड़े की भी तैयारी नहीं है। अपनी कल जिस तरह से हमने नीलकंठ को मैदान में दौड़ते देखा तो सबसे यही लगा, ये मान लीजिए कि अगर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है फर्स्ट ना आए, लेकिन सेकंड का खिताब तो उसका फिक्स है। फर्स्ट आने के चांसेस बहुत है, हो सकता है कोई घोड़ा हो जिसमें हमारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन नीलकंठ इज द बेस्ट। और सेकंड नंबर अभी इस मेले फर्स्ट में- या सेकंड तो उसका थर्ड पे तो आ नहीं सकता, फर्स्ट और सेकंड इस उसका मेले एकदम में- फिक्स इस है कि मेले वो में नहीं लास्ट है है। कोई। अच्छा बच्चे जी, एक बात बताइए, ये आपके हिसाब से जो शौक है भाई, काफी दिक्कतें भी जी। होती हैं। अब हफ्ता भर से टेंट में रुके हुए हैं अपने घर बार छोड़ के, तो आपको कभी कभी अजीब नहीं लगता ये सब चीजें? नहीं, हमको अच्छा लगता है। अच्छा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ गायब हो रही है इस देश से। सब नए लोग आ रहे हैं, फार्चूनर आ रही है, हवाई जहाज आ रही है, लड़िया बल डल्लभ सब गायब हो गया। पुरानी चीज़ कुछ है अब मक्का की रोटी नहीं पा रहे हैं घर पे अपने। तो हम लोग इसके लिए इसको ज़िंदा किए हैं और शौक भी है। हमारे भी घर पे गद्दा बेड सब कुछ है, भगवान के दया से, उनकी कृपा है। लेकिन अब शौक है तो यहाँ रहते हैं। और फिर अब बलिया की तैयारी है। अब इसके बाद ये खाली हो जाएंगे, जी हम लोग बलिया जाएंगे। जी। तो ये थे नान बच्चा पांडे जी, जो नीलकंठ के ऑनर हैं। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हो पा रहा, अभी हमको पता है ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि नीलकंठ मैदान में उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। अब नीलकंठ मैदान में क्यों नहीं उतरेगा, इसके बारे में उसके जॉकी जो है गोलू जी बताएंगे। गोलू जी, अब आप बताइए कि आखिर मतलब कल जब नीलकंठ के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी बेहतरीन इसकी दौड़ लगी हमको और काफ़ी स्पीड है, तो आज आखिर क्यों नहीं आप ग्राउंड में उतरे? चाचा ने कहा वो सच्चाई है कि एक दो घोड़ा हम लेके आए हैं पहले से। ये तो भाई मेरा घर का घोड़ा है, इसको मैं मंगा लिया, ठीक है। बेसिकली यही है कि उस घोड़े पे मलंग पे बैठता हूँ, घोड़ा वो रह सकेगा। और इसी कारण बहुत कोई खास तैयारी भी नहीं है। घोड़ा तो चल रहा है, घोड़ा ये नहीं कहता कि मैं नहीं चलूँगा, लेकिन एक जीत हार का सवाल बहुत बड़ा होता है। एक बात, घोड़ा किस कारण हारा? सांस नहीं था। घोड़ा किस कारण हारा? रियाज नहीं थी। तो ये मैं अच्छा अपने ऊपर ये दाग नहीं चाहते। नहीं लगा देना चाहता। घोड़ा लड़ेगा और रेस लड़ेगा, तैयारी के साथ लड़ेगा इंशाल्लाह, और जो अल्लाह करेगा वो देखा जाएगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कुल मिला के जब भी ये नीलकंठ मैदान में उतरे तो अपने पूरी तैयारी के साथ। जीत मतलब एकदम फिक्स होनी चाहिए इसकी। फिक्स ना हो, वो तो ऊपर वाला के हाथ में ताज बंधना, अपने हिसाब से, लेकिन मतलब अपने आपकी हिसाब से पूरा घोड़ा तैयार होना चाहिए। तैयारी पूरी होनी चाहिए, हाँ। ताकि जो मतलब 110% जीत मतलब लड़े इसी की हो इंशाल्लाह, हाँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश उम्मीद। करें। अच्छा, मतलब अभी कल जैसे आप चला रहे हो तो आपको ये अंदाजा लगा कि अभी घोड़े मतलब सांस की कुछ दिक्कत अभी किस तरह की तैयारी नहीं है घोड़े की? क्या घोड़ा पॉइंट क्या है अभी? बंद के खाया है, अच्छा, आप ही है घर पे लेटे रहिए, कुछ ना करिए, 4 चक्कर में आपको दौड़ा दूंगा तो आपका क्या हालत होगा। वो मना तो नहीं करेंगे कि आप मैं नहीं दौड़ूंगा। ठीक बात है। जो असल घोड़ा होगा वो मना नहीं करेगा कि मैं नहीं दौड़ूंगा, लेकिन रफ्तार कम हो जाए अंदर से, चाहे जब ओवर सांस खुलेगा तो घोड़ा स्पीड को स्लो भी कर सकता है। तो उस पर हम ठेलेंगे, कोई घोड़ा पास करेगा, लड़ेगा भिड़ेगा, काफ़ी मेहनत काम है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। घोड़ा खाया पिया तो खूब है, लेकिन सांस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कुश्ती लड़ने के मतलब लिए। सांस की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ, मतलब जहाँ ओवर सांस आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना मतलब चाहिए। कह सकते हैं कि कुछ स्टैमिना अभी कम है। स्टेमिना कम है, अभी स्टैमिना, पावर है, स्टैमिना कम। स्टेमिना कम है, पावर तो बहुत है। पावर है, स्टैमिना कम पड़ रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से आएगा, जब थोड़ा महीना 15 दिन जब थोड़ा रोज रिहर्सल में रहेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा तैयार है हर जगह लड़ने के लिए। तो ये थे जॉकी गोलू, जो नीलकंठ पर सवारी करने वाले थे। हालांकि अभी फिलहाल उनका कहना है घोड़ा अभी तैयार नहीं है नीलकंठ, लेकिन दौड़ इसकी जो बात है, जिस नज़रिए से मैंने देखा, जिस तरह मैंने देखा, उस हिसाब से ये घोड़ा दौड़ने के मामले में एकदम परफेक्ट है। लेकिन उनके हिसाब से, क्योंकि उनको इसकी जानकारी ज़्यादा है, उनके हिसाब से अभी घोड़े को थोड़ा सा स्टैमिना कुछ हद तक कुछ कम लग रहा है। तो इस वजह से अभी इस रेस में ये फिलहाल नहीं उतरेगा, लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद जताई जा सकती है कि ये घोड़ा जीत के खिताब जरूर हासिल करेगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।